जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी और जाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए कि आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन भर्ती जो आपकी HCL में आई है, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है, जिसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है, सिलेबस क्या रह सकता है, आयु क्या है, फॉर्म फीस क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म से लेकर सिलेक्शन तक का क्या प्रोसेस रहता है इस भर्ती के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए भर्ती होने वाली है, इस भर्ती के बारे में सारी प्रक्रिया देखने वाले हैं। तो कितने पदों पर है क्या नहीं है, सारी बात बताऊंगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अपने इसके अंदर ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ऊपर ले चलता हूं आपको। ये ऑफिशियली रूप से नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, जो आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर भर्ती आई हुई है, जो कि आपकी जिला झुंझुनू के अंदर आपका इसके अंदर पोस्टिंग होने वाला है। और बहुत ही बेहतरीन जो भर्ती है, इसके अंदर आपका रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। और आपके इसके अंदर वर्कमैन पोस्टेड इन खेतड़ी झुंझुनू जो आपकी है, उसके अंदर निकला हुआ है। 18 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन मैं थोड़ा वीडियो बनाने के अंदर लेट हो रहा हूं। तो इसके अंदर मैं बात करूं आपकी किस टाइप की पोस्ट है। टोटल कुल मिला के पोस्ट है आपकी 103। देखो, अच्छी पोस्ट है हमेशा बहुत कम आएगी, और अच्छी पोस्ट कम आएगी तो क्या होगा, इसके अंदर कैटेगरी वाइज बता दूं आपको अलग अलग। जिसके अंदर देखो, चेयरमैन जो आपकी चार्जमैन की बात करूं मैं, जो आपकी इलेक्ट्रिकल की है, उसमें जनरल की सीट 12 है, और एससी की 3 है, एसटी की 2 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 24 सीटें हैं। इलेक्ट्रिशियन ए और इलेक्ट्रिशियन बी की अलग अलग पोस्ट दे रखी है, 36-36। और इसके अलावा इसके अंदर वेल्डर की भी आ रखी है, बी पोस्ट की, वो भी आप देखेंगे 7 पोस्ट है। टोटल आपकी 103 पोस्ट हैं। इसके लिए इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, वो चीजें देखते हैं। देखो, क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है, देखिएगा। जो इलेक्ट्रिशियन चार्जमैन जो आपका है, इसके लिए आपका पे स्केल जो आपका है 10 रहने वाला है। पे स्केल मतलब 28,740 जो आपकी सैलरी रहेगी। और इसके अंदर आपकी हाईएस्ट 72,000 तक सैलरी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती आपके लिए। और इसके अंदर आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग with 1 year experience mining installation and supervisor after acquiring supervisor certificate of कंपल्सरी। ये जरूरी है आपके लिए कि आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना मेन जरूरी है। पॉलिटेक्निक जो आपके है, पॉलिटेक्निक मेरे खुद ने कर रखी है, वो वाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने कर रखी है पॉलिटेक्निक में। और इसके अंदर मैं बात करूं, 1 साल का एक्सपीरियंस और चाहिएगा आपको, वो भी माइनिंग में, जो खनन विभाग है उसके अंदर आपने काम किया हो, उसका चाहिएगा आपको। और इसके अंदर जो सर्टिफिकेट एससी है, एससी है वेल्डिड सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो आपकी है, इसके अंदर इंस्टॉलेशन की जो इश्यूज हैं उन सभी को आप इसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ सर्टिफिकेट हो, वो ही आपका इसके अंदर चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर इसके अंदर आईटीआई में, इलेक्ट्रिकल में आपने आईटीआई कर रखी है और 3 साल का एक्सपीरियंस है जो आपकी माइनिंग का, तो इसके अंदर आपका चलेगा। या फिर आप 10th स्टैंडर्ड है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपका इसके अंदर चलेगा। और इसके अंदर सुपरवाइजर का और सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो ए पोस्ट की बात करूं, इलेक्ट्रिशियन ए पोस्ट की, तो इसके अंदर भी आपकी 28,430 है, हाईएस्ट 59,700 रुपए है, और 3% हाईएस्ट ग्रोथ रहती है। आईटीआई इलेक्ट्रिकल से आपने कर रखी है और इसके अंदर 4 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। और 10th पास है तो 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर 7 साल का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन का ही चाहिए, ऐसा नहीं आपको हाई लेवल का इलेक्ट्रिशियन। देखो, इसके अंदर माइनिंग में आप इसके अंदर लगते हैं तो आपका कार्य क्या रहेगा। कार्य की बात करूं तो कार्य आपका जो वहां पे माइनिंग में जो मशीनरी लगी होती है, जो मशीनरी घूर्णन मशीनें लगी होती है, उन घूर्णन मशीनों में कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई भी खराबी हो जाती है, तो उनको सही करने का, उनका कनेक्शन सही करने का, ये सारी प्रक्रिया, ये सारे का काम रहता है आपके इसके अंदर। बहुत अच्छी जॉब है ना। गवर्नमेंट जैसी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, इसके अंदर गवर्नमेंट के परमिट दिए होते हैं इनको, तभी ये लगते हैं ना। और बी पोस्ट की बात करूं तो इसके अंदर भी 28,280 से सैलरी है, 57,660 हाईएस्ट है। इलेक्ट्रिशियन आपने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करिएगा। 10th स्टैंडर्ड है तो आप इसके अंदर 6 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ इलेक्ट्रिशियन का अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर भी बात करूं वेड की जो आपकी है बी पोस्ट की, तो 28,000 से स्टार्ट है, 57,640 पोस्ट है। इसके अंदर एग्जाम होगा बाकायदा,
एग्जाम होने के बाद आप लगेंगे, ऐसे नहीं लग सकते साहब। इसके अंदर आप डिप्लोमा प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएट हैं या बीएससी या बीकॉम अपने बीबीए ये किया है तो उनमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। और या फिर आपने अप्रेंटिसशिप की है किसी से और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास तो इसके अंदर एलिजिबल है। इसके अलावा इसके अंदर 10th पास है आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा। देखो इनको काम करने वाले बंदों की जरूरत है, सीधी सी बात यह है, तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और फ्रेशर भी इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर मैं बता दूं फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म की बात करूं 27 तारीख से, कल से आपका 11 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 25 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप फॉर्म भर सकते हैं ना, आपके पास इतनी सारी योग्यता है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा आपको। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए, हाँ इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो एज में छूट मिलती है वो भी इसके अंदर मिलेगी। और क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो तो ही आप इसके अंदर मान्य जाओगे ना। 12th और आईटीआई आपने कर रखा है, आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी से किया है तो चलेगा। 10th 12th आपने किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने किया है तो चलेगा। और ग्रेजुएशन आपने जो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो चलेगा ना। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है वो चीजें सारी बताऊंगा मैं आपको। और इसके अंदर आपको मैं बात करूं तो 18 साल से ऊपर ही होना चाहिए, एज लिमिट आपका कम नहीं चलेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो छूट मैंने बोला था ना आपको, एज के अंदर छूट मिलेगा 5 साल 3 साल 5 साल 10 साल जो छूट मिलती है वो छूट इसके अंदर मिलेगी ना। एक्स सर्विसमैन को भी इसके अंदर छूट दे रखी है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है वो सारी बात है मैं आपको बताने वाला हूँ। A to Z 16 पेज का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करूं मैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो रहेगी 500 रुपए की एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहेगी सभी विद्यार्थियों के लिए। 500, ज्यादा फीस नहीं रखी गई इन्होंने, 500 रुपए की फीस आपके लिए रहेगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपए आपकी फीस लगेगी, है ना। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा इसके अंदर बात करूं ट्रेड टेस्ट और होगा और रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट लेवल तो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट में आप अच्छे से पास कर गए तो आप सेकंड लेवल में पहुंचेंगे। वहां पे आपका वैसे वाइवा टेस्ट लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपने कहाँ काम किया, कैसे काम किया, इंटरव्यू बेसिस होगा। वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप इसके अंदर फाइनल चयन होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है, इस फील्ड से आप हैं तो आप अच्छे से तैयारी करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं एग्जाम में रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो इसके अंदर एक तो सब्जेक्ट से पूछा जाएगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन सा। इलेक्ट्रिशियन में आपने आईटीआई किया है या इलेक्ट्रिकल में आपने पॉलिटेक्निक किया है तो इसके अंदर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए जो कि आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ये टेक्निकल भर्तियों का बहुत अच्छा मौका है और अच्छा जो सिस्टम है। मैं जानता हूं कि जिस सब्जेक्ट से आप हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उस सब्जेक्ट के बारे में ही सबसे ज्यादा नंबर का आपको पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर लिया जा रहा है, उनमें 100 में से 80 मार्क्स आपको सब्जेक्ट का है और जो 20 मार्क्स है वो आपके राजस्थान जीके का है, राजस्थान जनरल नॉलेज का है। तो इसके अंदर राजस्थान जीके कोई मायने नहीं रखेगा। 80 में से आप 70 मार्क्स अपने सब्जेक्ट में ला सकते हैं तो आराम से इसके अंदर चयन हो जाएगा, आपका कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आपका मजबूत होना चाहिए। रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी जो आप सभी के लिए ऑनलाइन पेपर होने वाला है ना। और इसके अंदर जो आपका रहेगा और रिटन टेस्ट का क्या रहेगा वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। 35% और 30% जनरल वालों के लिए आपकी 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है ना। एससी एसटी के 35 मार्क्स, ओबीसी के 38 मार्क्स और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40 मार्क्स रखा गया है ना। पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स ये जो रखा गया है। इसके बाद सेकंड टेस्ट के अंदर आपका जो होगा इसके अंदर आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको पूछा जाएगा, उसके अंदर भी आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। इसके अंदर भी 35, 38 और 40 100 मार्क्स का एंट्री होने वाला है आपके लिए यहाँ पे। और इसके बाद इसके अंदर फाइनल चयन होने वाला है। और इस टाइप से आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इसके अंदर आपका चयन जो होने वाला है ना। और इनकी hindustancopper.com नाम से ऑफिशियली वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन चॉइस करेंगे, वहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे ना। और इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं
तो आपको वेबसाइट के माध्यम से उसके बाद आपको हाउ टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा बायोडाटा मांग लेगा। आप पॉइंट टू पॉइंट व्यू फॉर्म अप्लाई करते जाइएगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये सारा डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी वैसे बता दिया है, फिर भी आपको किसी को कोई डाउट हो तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। आपने टेलीग्राम के ऊपर डलवा दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहां पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं या अपने नाम से सर्च भी कर सकते हैं ना। और इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहे हैं कि किसको क्या चॉइस करना है, क्या नहीं चॉइस करना है। इसके बाद हिंदुस्तान के साइट के ऊपर जाएंगे तो आपके इसके अंदर हो जाएगा अप्लाई, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। ये सारा सिस्टम आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। A to Z पूरा नोटिफिकेशन के साथ मैंने एक्सप्लेन दे दिया है। अभी भी किसी प्रकार को लग रहा है कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिए। इसके अंदर एलिजिबल कैंडिडेट जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके अंदर कैंडिडेट रिटन टेस्ट होगा, कैंडिडेट का सेकंड लेवल टेस्ट होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपकी इसके अंदर प्रोविजनल पे लिस्ट निकलेगी, उसके बाद उनको सेलेक्ट किया जाएगा ना। और उसके बाद जो आपकी है ऑक्यूपेशनल एम्प्लॉयर एंड जो आपकी है वर्क प्लेस पर आपको बुलाया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तुरंत ही काम होने वाला है, स्पीडली काम होने वाला है, अलग टाइम ऐसा ज्यादा नहीं लगेगा। ये प्रोसेस जो रहती है इन विभाग के अंदर बहुत स्पीड से काम किया जाता है ना। फटाफट से फॉर्म भरवाया, फटाफट से एग्जाम करवाया, एग्जाम डेट जैसे ही रहेगा इस हिंदुस्तान की साइट के ऊपर आपको पता चल जाएगा। वैसे वैसे आपको मैसेज के माध्यम से भी पता चल जाएगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास मैसेज आता रहेगा कि इस डेट से इस डेट यहाँ पे एग्जाम आपका होने वाला है, यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारा प्रक्रिया रहता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप सारी जानकारी मिल चुकी होगी। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।